Exercise 9.1, question number 15. A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कह रहा है कि एक ये हाईवे है, इस हाईवे के पास ये एक टावर है। इस टावर के टॉप पे, टावर को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ, ए बी नाम दे देता हूँ, ए बी टावर है। इस टावर पे एक व्यक्ति खड़ा है, वह देखता है कि इस हाईवे से होकर के एक कार आ रही है और किधर आ रही है, टावर के साइड में आ रही है, उसके फुट के आसपास आ रही है। तो देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कार की कितनी है, 30 डिग्री है। ये मैंने 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस कार की। अब उसके बाद क्या देखता है कि ये कार की पोजीशन समझ लीजिए, मैंने पी डिनोट कर दी। अब कुछ समय बाद देखता है कि कितने समय बाद, 6 सेकंड बाद देखता है कि ये कार जो है पी से आ गई इधर, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रह गया वह हो गया 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और ये कार पी से आ गई क्यू पॉइंट पे। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 6 सेकंड में तो पी से क्यू पे आ गई, अब क्यू से ए तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप समझ लो, मान लो कि x सेकंड लगेगा। अब इस टावर की जो हाइट है वह क्या है, नहीं दी हुई है, तो आप इसको भी मान लो कि ये कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने सेकंड में फुट के पास पहुंच जाएगी। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट द हाइट ऑफ टावर equal to h meter and car taken x second to reach the foot of tower। दोनों चीजें आपने मान ले। अब क्या देखिए, ये एंगल जो है 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये दूसरा एंगल ये 60 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। फ्रॉम ट्राइंगल पी ए बी, फ्रॉम ट्राइंगल पी ए बी क्या मिलेगा आपको, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी। ए बी की h हाइट है और ए पी को आप अभी ए पी रखें या पी क्यू प्लस ए क्यू लिख दें। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h बाई पी क्यू प्लस ए क्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या मिलेगा, पी क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू √3h। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए बी क्यू को ले ले, उसमें एंगल बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है, कितना, 60 डिग्री का हो गया। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, अच्छा इसकी वैल्यू लिख दूं पहले मैं, √3/1, और ए बी एच है और ए क्यू को ए क्यू ही रहने दें। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू √3AQ। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन मान लें। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट इक्वेशन में PQ प्लस AQ की वैल्यू निकली हुई है H के फॉर्म में, और यहाँ H की वैल्यू निकली है AQ के फॉर्म में।
तो आप क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए पी क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू √3h। अब h को हम क्या लिख दूंगा, मैं h के जगह पे लिखूंगा √3AQ, तो लिख देता हूँ √3AQ। तो √3 इंटू √3, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 3AQ। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3AQ इक्वल टू PQ प्लस AQ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इस साइड में और इस दोनों को दूसरी साइड में लिख दिया। अब AQ को आप इस इक्वल के दूसरी साइड में लेके आवे, तो 3AQ माइनस AQ इक्वल टू PQ। ठीक है, यहाँ से कितना मिला आपको, 2AQ इक्वल टू PQ। तो या PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक PQ क्या हो गया, AQ की वैल्यू आपने निकाल दी, AQ विल बी इक्वल टू PQ बाई 2। ये मैं कहना चाह रहा था कि 2AQ इक्वल टू PQ या AQ इक्वल टू PQ बाई 2। अब PQ क्या है, टाइम टेकन दिया हुआ है, डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं है, तो आप PQ के जगह पे आप रख दें, तो क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है तो 6/2 यानी कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। कितना लगेगा उसको आने में, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 सेकेंड लगेगा।